Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our lecture number 7 from the chapter Quadrilaterals, class 9th, subject Mathematics, and our today's topic is properties or characteristics of square. तो ये हमारे पास एक फिगर है ABCD. It is a quadrilateral first, then it is a rectangle, and now it has been named as square. Square is defined as a rectangle. स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है मगर इसमें चारों साइड आपस में बराबर होते हैं. सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगल के हैं वो इसमें भी फिट हो जाएंगे. हाँ, थोड़ी सी फर्क रहेगी, थोड़ी सी फर्क तो जरूर रहेगी स्क्वायर और रेक्टेंगल में. तो चलिए हम एक एक करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्क्वायर के. हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल ही होता है तो रेक्टेंगल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेफिनेटली इसमें फिट हो जाएंगी सारी, मगर कुछ चेंजेस हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है. तो पहली प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर की वो वही है जो रेक्टेंगल की है. रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. दैट्स AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD. सो द सेम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की भी है और यही प्रॉपर्टी स्क्वायर की भी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी रहेगी. दूसरी प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की है, मैं रेक्टेंगल की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मगर चूंकि ये स्क्वायर है इसमें अपोजिट साइड्स बराबर तो है ही, मगर इनफैक्ट चारों साइड आपस में बराबर है. सिर्फ अपोजिट साइड्स आपस में बराबर नहीं है, ये साइड इस साइड के बराबर है. दीज आर अपोजिट साइड्स. इसी तरीके से BC और AD अपोजिट साइड्स है, ये भी बराबर है, मगर एक चीज ऐड है कि सारे साइड आपस में बराबर है. ऑल साइड्स आर इक्वल. नॉट ओनली अपोजिट साइड्स बट ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हम यहां पे लिखेंगे ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. चारों साइड बराबर. जबकि हमने पैरेललोग्राम में देखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सॉरी, नॉट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल की बात हम कर रहे हैं. तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मगर स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होते हैं. तो ये तो रही दूसरी प्रॉपर्टी. फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. रेक्टेंगल की तीसरी प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. That means angle B is equal to angle D, angle A is equal to angle C. Definitely ये यहां पर भी होगा, मगर इसमें चारों एंगल आपस में बराबर है. हाँ, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल बराबर होते हैं 90 90 90 90. तो इसमें भी चारों एंगल बराबर होंगे 90 90 90 90. यस, अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. देखिए हमने रेक्टेंगल में भी लिखा, तीसरी प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल में लिखी दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और वी कैन सी ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल. यस, इन स्क्वायर ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल.
all four angles are equal। चलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए ये हमारा डायगोनल है, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल में भी कहा, ठीक। ये जो डायगोनल है बी डी, ये बिल्कुल एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल D is divided into two equal angles, angle B is divided into two equal angles. That means diagonals bisect opposite angles. Diagonals bisect opposite angles. Diagonals bisect opposite angles। ये तो चौथी प्रॉपर्टी थी। फिर पांचवी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो ये है कि जो इसकी डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है बी डी और ए सी, ये आपस में बराबर है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। फिर हम सिक्स्थ स्टेप देखेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल जैसे रेक्टेंगल में हमने देखा कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए सी इज बाइसेक्टिंग बी डी एंड बी डी इज बाइसेक्टिंग ए सी। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मगर यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब हुआ डायगोनल सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट ही नहीं करते बल्कि 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं। ये जो डायगोनल्स है ये आपस में राइट एंगल भी बनाते हैं। That means diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other because 90 degree angles are formed. So we can write diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other at right angles. Diagonals bisect each other at right angles. ओके, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप था कि डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करते बल्कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 राइट एंगल बन रहे हैं। डायगोनल बी डी जो है ये डायगोनल ए सी के साथ राइट एंगल्स बना रहा है। दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल ये 2 हिस्से करते हैं, जैसे कि बी डी ए सी के 2 हिस्से करता है। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। सिमिलरली बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। इसका मतलब हुआ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मगर साथ में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बनता है। दैट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये तो सिक्स्थ स्टेप था। अब हमारा सेवंथ स्टेप, सेवंथ प्रॉपर्टी हम देखेंगे।
सेवंथ प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है जो हमने देखी थी रेक्टेंगल में, कि हर एक डायगोनल जो है वो इस रेक्टेंगल के दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने डायग्राम भी बनाई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। चलिए जी, मैंने स्क्वायर बनाया, इसके बाद मैंने यहाँ पे डायगोनल डाला। ये जो डायगोनल ये इस स्क्वायर के दो ट्रायंगल्स बना रहा है ना, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा कि वहाँ पर भी डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल्स बनती हैं और वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, दैट मीन्स सिमिलर इन शेप एंड साइज। तो यहाँ पर भी हमें क्या होता है कि each diagonal divides the square into two congruent triangles. Each diagonal, हर एक डायगोनल, चाहे ये डायगोनल हो या ये डायगोनल हो, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं स्क्वायर को। चलिए जी, हमने एक डायगोनल लिया, इसने स्क्वायर के दो ट्रायंगल्स बनाए, मगर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स सिमिलर इन शेप एंड साइज। सो ईच डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो रेक्टेंगल में भी यही है और स्क्वायर में भी यही है। फिर एट्थ स्टेप कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमने पहले कहा था, एक स्टेप में हमने कहा था, इनफैक्ट दूसरा स्टेप था ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तीसरा स्टेप था ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कहा था कि स्क्वायर में हर एक एंगल बराबर होता है, मगर कितना, वही हम लिखेंगे, ईच angle is 90 degree, that means right angle. Each angle is a right angle, that is 90 degree. So we have 8 properties of square. First property of square is same as that of the rectangle, that opposite sides are parallel. फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, चूंकि ये रेक्टेंगल ही है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल फोर साइड्स और इक्वल। इसमें तो चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। हाँ, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, मगर स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में हमने लिखा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फिर तीसरा स्टेप, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। तो उसमें हमने कहा था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में उसमें भी इनफैक्ट चार एंगल आपस में बराबर, क्योंकि उसमें भी 90 90 90 90 होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। ये चारों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये आपस में बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जब ये चारों एंगल आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी डेफिनेटली बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एंगल डी बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ से एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ से एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि डायगोनल्स है। सो डायगोनल का काम ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप है डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ, स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं, बिल्कुल। रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बराबर होते हैं। सिक्स्थ स्टेप है हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, मगर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड है कि
यहाँ पे राइट एंगल बनता है, जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. फिर हमारा 7वां स्टेप बनता है ईच डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. हर एक डायगोनल, मैंने यहाँ पे एक डायगोनल डाला, तो एक डायगोनल डालने से 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती है. ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. किसमें? स्क्वायर में. रेक्टेंगल में भी, बिल्कुल रेक्टेंगल में भी ये जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और स्क्वायर में भी जो ये 2 ट्रायंगल्स बन रही है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो ईच डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. Then we have the 8th step. Each angle is 90 degree. वो रेक्टेंगल में भी है कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, और स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है. So this was all about the properties, characteristics of square. Hope you understand and remember these characteristics, these features. Okay, if you like my videos, you can subscribe my channel and you will get the latest notification about the uploaded videos. Okay, thank you very much.